हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, बहुत समय के बाद ये फिल्म रिलीज हुई है और मुझे पता है आप सभी को और मुझे भी इस फिल्म का इंतजार था और आज हम लोग इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, आपने चैप्टर 1 तो देखा ही होगा, तो बिना टाइम गवाया हम इस फिल्म की कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 1 खत्म हुआ था। दोस्तों, रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद वहाँ के सारे 20-25 हजार वर्कर्स को उस नर्क से, उस जहन्नुम से बचाया था। इसलिए रॉकी उन सबका मसीहा देवता, उनका हीरो बन चुका था। दोस्तों, जब आनंद ने चैप्टर 1 की पूरी कहानी उनको बता दी है और इसके बाद रॉकी की चैप्टर 2 की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। आनंद कहते हैं कि जब रॉकी को पुलिस वालों ने पकड़ा था तब पुलिस वालों ने रॉकी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था और रॉकी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण रॉकी अपने आदमियों को कॉल करके बता देता है और वही पुलिस स्टेशन पे रॉकी के सारे आदमी हेलीकॉप्टर से अपने बंदूक के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। जब रॉकी का आदमी ड्राइविंग लाइसेंस उस पुलिस ऑफिसर को दिखा देता है और वो पुलिस ऑफिसर उस आईडी पर उसका नाम पढ़ता है, तब वहाँ के सारे पुलिस वाले, वहाँ के सारे लोग वो इतने डर जाते हैं कि उनको लगता है कि क्या करे और क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों, रॉकी जब गरुड़ा को मारने के बाद इतना पावरफुल और इतना फेमस हो चुका था कि उसकी दहशत दूर दूर तक फैल चुकी थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि आनंद चैप्टर 2 की कहानी दीपा को बता रहे होते हैं, तब उनको एक हार्ट अटैक आ जाता है और इसी कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन आनंद को हार्ट अटैक आने के कारण उनकी कहानी अभी भी अधूरी थी, इसलिए उनकी कहानी पूरी करने के लिए उनका बेटा विजय आ जाता है। विजय कहता है कि मेरी बाप की और मेरी कभी बनी नहीं, क्योंकि वो कहता है कि 25 साल बाद आज मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। विजय अपनी दुख भरी कहानी उसे बता देता है और वो दीपा से ये भी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बाप ने रॉकी के बारे में जो भी कहानी लिखी है वो सही है या झूठी है, लेकिन अगर उनके द्वारा लिखी हुई कहानी सही है तो आप लोगों को नाराजी में जाकर उसकी मूर्ति ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि केजीएफ के लोगों ने रॉकी की बनाई हुई मूर्ति वहीं पे नाराजी में दफन की गई है। अगर आप लोगों को वो मूर्ति मिल जाती है तो समझ लेना ये कहानी बिल्कुल सच है। और इसके बाद विजय रॉकी की चैप्टर 2 की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, हम सब फिर से कहानी के पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद केजीएफ में एंट्री होती है कमल, राजेंद्र और गुरु पांडे की, जो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। वहाँ पे इन सबको ये लग रहा था कि गरुड़ा के मरने के बाद गरुड़ा का छोटा भाई विराट केजीएफ को संभालेगा और इसी के कारण ये सब लोग वहाँ पे विराट के राज्याभिषेक के लिए आए होते हैं। और दोस्तों, उसी समय वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर में से जिसकी जबरदस्त एंट्री हो जाती है, तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, वो रॉकी है। और जब वो गरुड़ा के चेयर पे जाके बैठ जाता है तब सारे लोग वहाँ पे उसके डर से उड़ जाते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया है और अब वो केजीएफ का मसीहा, केजीएफ का बाप बन चुका है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रॉकी अपने साथ रीना को भी जबरदस्ती वहाँ पे लेकर आता है, क्योंकि रॉकी रीना से प्यार करने लगा था। रीना को जबरदस्ती वहाँ पे लाने के बाद कमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉकी पे भड़क जाता है। कमल कुछ ज्यादा ही फड़फड़ करने के कारण रॉकी उस पे बहुत गुस्सा हो जाता है और रॉकी उसे वहीं पे गोली मार के उसका काम तमाम कर देता है। जबकि रॉकी ने कमल को वहीं पे मार दिया था, इसलिए वहाँ के सारे लोग उन सब की वहीं पे फटी पड़ी होती है, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कहते, वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ तक उन सबको समझ में आता है कि रॉकी वहाँ पे गरुड़ा को मारने के लिए नहीं आया था, वो केजीएफ पे राज करने के लिए आया था। लेकिन रॉकी उन सबको नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो किसी को भी मारेगा तो वो किसके साथ बिजनेस करेगा, इसलिए वो किसी को भी नहीं मारता। इसके बाद राजेंद्र कहता है कि गरुड़ा को मारने के लिए हमने एक रॉकी को पैदा किया था, तो क्या हम लोग इस रॉकी को मारने के लिए दूसरा रॉकी हम लोग क्यों नहीं तैयार कर सकते। वहीं पर रॉकी उन सबको बता देता है कि अगर मेरे बाप से नहीं हो सका तो मेरे बाप की कसम ये किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि रॉकी उनको बताना चाहता है कि रॉकी एक 1 मैन आर्मी है और वो ओनली 1 पीस है जो कोई और नहीं बन सकता। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी के आने के बाद वहाँ के सारे लोगों का हाल बदल जाते हैं, क्योंकि रॉकी के आने के बाद उन सारे लेबर्स को, उन सारे लोगों को रहना, ढंग से खाना पीना, ढंग के कपड़े और उनको सब कुछ मिल जाता है जो उनको चाहिए होता है। और जबकि गरुड़ा के कारण केजीएफ के सारे लोग, सारे वर्कर वहाँ से भागना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते थे, वो रॉकी के आने के बाद वहीं पे रहने लगे और उसके साथ काम करने लगे, क्योंकि उन लोग को सब कुछ मिलने लगा जो उनको केजीएफ के बाहर मिलने वाला था। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड रीना को लेकर हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में केजीएफ के ऊपर से लेकर जा रहा होता है, तब वहाँ के सारे लोग, सारे बच्चे रॉकी को देख के वहीं से सलूट करने लगते हैं और ये सब नजारा रीना वहाँ पे देख रही होती है। आगे रॉकी केजीएफ की जेल में चला जाता है। गरुड़ा का खास सिपाही जहाँ पे रॉकी ने उसे बांधकर वहाँ पे कैद करके रखा था, वहाँ पे रॉकी वनराम को कहता है कि मैं वजीर को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं वजीर को मार दूं तो मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा। रॉकी कहता है कि केजीएफ में 1 2 नहीं 9 माइंस है, जिसे तुम लोग सेक्टर 3/9 के नाम से पुकारते थे। वनराम वहाँ पे शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे 9 माइंस है, लेकिन ये किसी को नहीं पता। वनराम कहता है कि केजीएफ पर किसी की बुरी नजर ना पड़े और ये साम्राज्य सालों साल चलता रहे, इसलिए बाकी के माइंस को छुपा के रखा था और वो एक एक करके ही खोलते थे। वहाँ पर रॉकी के बहुत ज्यादा समझाने के बाद वनराम उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद रॉकी वनराम को ऑर्डर देता है कि बाकी के 8 माइन भी खोल दिए जाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ में रहने वाले जितने भी लोग हैं और जितने भी जवान लड़के हैं, वो सब रॉकी को अपना मसीहा मानते हैं। वो सारे लोग वहाँ पे बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि रॉकी उन सारे लोगों को केजीएफ की बहुत बड़ी आर्मी बनाना चाहता था, लेकिन उनमें से किसी को भी बंदूक चलाने नहीं आता था। उनका सबका निशाना चूक जाता था। इसके बाद रॉकी वहाँ पे वनराम को बुलाता है और उन सबको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए कहता है और वहाँ पे वनराम रॉकी से कहता है कि आउटपोस्ट 1 से कोई भी हमला कर सकता है और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें 300 सैनिकों की जरूरत है और वो सारे के सारे प्रॉपर ट्रेनिंग वाले चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 8 माइंस ओपन करने की वजह से वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अंदर खतरा होने के कारण वो लोग अंदर जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रॉकी अपना पुराना हथियार हथौड़ा लेके वहाँ पे आ जाता है और सीधा उस माइन में काम करने के लिए चला जाता है और उसे देखकर वहाँ के सारे बूढ़े जवान और बच्चे भी अपने अपने औजार लेके उस माइन में काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रॉकी को देखकर उन सब में जोश आ जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रॉकी का नाम जपने के कारण रीना को बहुत ज्यादा चिढ़, बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद सारे बच्चे रीना को लेके केजीएफ घुमाने लेकर आते हैं। वहाँ पर बच्चे रॉकी की सारी कहानी रीना को बता रहे होते हैं कि किस तरह रॉकी केजीएफ में आने के बाद वहाँ की बच्चों को, वहाँ की सारी माँ को, बहनों को उस केजीएफ के लोगों से बचाया। और ये सारी कहानी सुनने के बाद रीना वहाँ पे इमोशनल हो जाती है, वहाँ पे वो रोने लगती है। इधर राजेंद्र और एंड्रियो रॉकी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये काम एक ही शख्स कर सकती है, जिसका नाम है रमिका सेन, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही होशियार पॉलिटिकल है। इसके बाद हमें केजीएफ के वेयर हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉकी उस सोने के बिस्किट और खजाने को देखकर वो कहता है कि इतना सोना हमारे लिए काफी नहीं है। रॉकी कहता है कि हमारे काम करने की स्पीड को और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा और उसी वक्त वहाँ पे ऊपर से और 2-3 सोने के बॉक्स गिर जाते हैं और उसके साथ साथ एक तलवार वहाँ पे गिर जाती है। और दोस्तों, ये तलवार किसी और की नहीं, ये तलवार अधीरा की थी, जिस तलवार को देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अधीरा वो नाम है जिसकी ताकत और तलवार की धार पे सूर्यवर्धन ने इस साम्राज्य को बनाया था। लेकिन केजीएफ की इतनी तरक्की होने के बाद लोग उसे पाने के लिए इतने तरस रहे थे कि उनको मरने का कोई भी डर नहीं था। लोग किसी भी हालत में केजीएफ को पाना चाहते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ का सबसे खतरनाक विलन, जिसका नाम है अधीरा, जबकि गरुड़ा उस पर अटैक करने के बाद भी वो बच चुका था और अब तक वो इसलिए छुपा था कि वो गरुड़ा के मरने की राह देख रहा था। और जबकि अधीरा को पता चला है कि गरुड़ा मर चुका है, तो अधीरा अपने सारे सैनिकों को लेकर आउटपोस्ट 1 से अटैक करता है और केजीएफ के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे रॉकी के 300 आदमी गरुड़ा वहाँ पे मार देता है। लेकिन अधीरा वहाँ पे एक आदमी को छोड़ देता है कि जाकर कह दे अपने भगवान से कि अधीरा अपनी तलवार और केजीएफ वापस लेने के लिए आया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केजीएफ के लोगों को जब पता चलता है कि अधीरा अभी भी जिंदा है, तब वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अधीरा गरुड़ा से भी ज्यादा खतरनाक था। अधीरा किसी को भी नहीं छोड़ता था, अधीरा सबको मार देता था। आगे हमें दिखाया जाता है राजेंद्र और एंड्रियो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एंड्रियो राजेंद्र से कहता है अगर हमें रॉकी को मारना है तो रॉकी को नराची से बाहर लाना होगा, और राजेंद्र वहाँ पे उससे पूछता है कि ऐसे कैसे होगा। उसी पर एंड्रियो उसे कहता है कि जब रीना को पता चलेगा कि उसका बाप मारा गया तो रीना अपने बाप से मिलने के लिए दौड़ी चली आएगी और उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे रॉकी भी आएगा। बाद एंड्रियो राजेंद्र को गोली मार के उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एंड्रियो अब अधीरा के साथ मिल चुका है। जबकि रीना को पता चलता है कि उसका बाप मर चुका है, तो रीना अपने बाप से मिलने के लिए गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर एंड्रियो के प्लानिंग के मुताबिक रॉकी भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आ जाता है। आगे जाके अधीरा के लोग रीना को वहाँ पे रोक देते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तब वहाँ पे रॉकी आ जाता है और वहाँ पे अधीरा के सारे लोगों को मारने लगता है।
लेकिन रॉकी को नहीं पता था कि अदीरा वहाँ पे अपनी बंदूक लेके रॉकी पर निशाना लगाए बैठा था और वहाँ पे रॉकी को गोली मार के उधर ही गिरा देता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं रीना भी रॉकी से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो रॉकी के हाल पे वहाँ पे रोने लगती है। लेकिन आगे हमें दिखाया जाता है कि अदीरा रॉकी को मारता नहीं, वो उसे ऐसे ही जाने देता है क्योंकि उसे पता था कि केजीएफ के लोगों को रॉकी से इतना लगाव हो चुका था कि वो लोग उसकी पूजा करने लगे थे। इसलिए अदीरा को पता था अगर रॉकी इस हालत में केजीएफ में चला जाएगा तो उन सारे लोगों का विश्वास टूट जाएगा और वो रॉकी को सपोर्ट करना छोड़ देंगे। और जब रॉकी उस हालत में केजीएफ में चला जाता है तब वहाँ पे वो लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि अदीरा रॉकी का ये हालत कर सकता है तो हम लोगों की हालत क्या होगी, इसी सोच से वो लोग ज्यादा डरने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ केजीएफ से जो भी ट्रक बाहर निकलता है तो बाहर से अदीरा उन सारे लोगों को मारकर उसी ट्रक में भर के फिर से केजीएफ में भेज देता है। और इसी कारण केजीएफ के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और कुछ दिनों बाद केजीएफ में खाने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि 7-8 दिन का ही खाना बचा होता है। ऐसे ही चलते शेट्टी रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी देकर उसे डराने लगता है, लेकिन रॉकी उससे नहीं डरता। रॉकी जल्दी से अपने मुंह बोले चाचा को कॉल करता है जो मुंबई में रहता था और वो चाचा से एक मदद मांगता है जिससे रॉकी रीना के साथ अपने सारे खजाने को लेकर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर दुबई चला जाता है। वहाँ पे रॉकी अचानक से वहाँ से निकल जाने के बाद केजीएफ के सारे लोगों को सबको लगता है कि अदीरा के डर के कारण रॉकी केजीएफ को छोड़कर और वहाँ के सारे लोगों को मरने के लिए वहाँ पे छोड़ के चला गया है। लेकिन किसी को भी नहीं पता चलता कि रॉकी का अगला प्लानिंग क्या है। रॉकी वो सारा खजाना लेकर दुबई इसलिए जाता है कि वो दुबई के डॉन इनायत खलील से मिले, उससे हाथ मिलाए, उससे दोस्ती करे। आगे हमें दिखाया जाता है कि दुबई के एक वीरान से जगह पर रॉकी रीना से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इनायत खलील के सारे लोग आकर उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। इसके बाद रॉकी इनायत से मिलता है और उसके साथ बिजनेस करने के लिए उसे मनाता है, लेकिन इनायत रॉकी से कहता है कि तुम्हारी खुद की हालत ठीक नहीं है तो तुम क्या केजीएफ को चलाओगे और तुम मेरे साथ बिजनेस भी क्या करोगे। वहाँ पे इनायत ये भी कहता है कि तुम्हारे पीछे अधीरा पड़ा हुआ है और साथ ही साथ सिट्टी भी तुम्हारे खून का प्यासा बना हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी वहाँ पे एक गार्ड के हाथ से गन लेता है और उसे चेक करने लगता है। उसी वक्त इनायत को मुंबई से एक कॉल आता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉकी ने अपने मुंह बोले चाचा की मदद से मुंबई में काम करने वाले इनायत के सारे लोगों को मरवा दिया है और साथ ही साथ इनायत के सारे सिक्योरिटी गार्ड जो इनायत समझता था कि उसके खास है वो सारे गार्ड रॉकी ने खरीद लिए हैं। और इसीलिए रॉकी अपनी शैतानी दिमाग और अपनी ताकत की वजह से खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मना लेता है। अब रॉकी खलील के सारे गार्ड्स को लेकर फिर से केजीएफ में आ जाता है और वनराम को कहता है कि सोने से भरे ट्रक को फिर से केजीएफ के बाहर भेज दो। और वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स बाहर निकलने के कारण अधीरा फिर से उन पे अटैक करता है। तब वहाँ पे एक ट्रक से रॉकी बाहर निकल आता है और उसके साथ साथ सारे ट्रक में से दुबई से लाए हुए सारे गार्ड्स वहाँ पे बाहर निकल आते हैं। और इस बार रॉकी अपने उन सारे गार्ड के साथ ऐसे डेंजरस हथियार के साथ आता है, उन गन के सामने अधीरा की कोई भी गन कुछ काम नहीं आते। इन बहुत सारे गन फायरिंग के कारण अधीरा के सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा भी वहाँ पे घायल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे रॉकी अधीरा को नहीं मारता, वो उसे छोड़ देता है। और इसके बाद रॉकी सारे पॉलिटिशियन को धमकी देकर गुरु पांडे की सरकार को गिरने से बचा लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस तरीके से रॉकी का बिजनेस और भी बढ़ जाता है क्योंकि वो एक माइन से नहीं, वो सारे के सारे 9 माइन से बहुत सारा सोना निकालता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी मुंबई चला आ जाता है क्योंकि उसे सेट्टी की पुंगी बजानी थी। जैसे ही रॉकी वहाँ पे आता है तो सेट्टी के सारे लोग वहाँ पे डर जाते हैं। सेट्टी के सारे लोगों के साथ सेट्टी की इतनी फट जाती है कि वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता है। इसके बाद रॉकी केजीएफ के साथ साथ पूरे मुंबई पे भी कब्जा कर लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन चले जाते हैं और समय समय पे रॉकी और भी पावरफुल हो जाता है। अब समय आता है अगले इलेक्शन का। वहाँ पे गुरु पांडे रॉकी से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को ऐसे ही बरकरार रखना है तो तुम्हें रमिका को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना होगा और उसे मार देना होगा। लेकिन रॉकी वहाँ पे कहता है कि मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। और ऐसे ही चलते इलेक्शन हो जाता है और रमिका ये इलेक्शन जीत जाती है। रमिका पीएम पद की शपथ लेने के बाद उससे मिलने एक सीबीआई ऑफिसर आ जाता है। दोस्तों इसका नाम रघुवंत है और ये पिछले 10-12 सालों से केजीएफ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसके बाद वो रमिका को केजीएफ के बारे में और रॉकी के बारे में पूरी कहानी बता देता है और उससे कहता है कि रॉकी को अगर कोई रोक सकता है तो आप हो। इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी बहुत ज्यादा मेहनत करके और अपनी बहुत सारे आइडिया लगाकर केजीएफ की काया पलट कर देता है। जहाँ पे ये सारे लोग काम करते थे उन सबको अच्छा अच्छा खाना, रहने के लिए घर और माइल्स में काम करने बहुत सारे लोगों का सेफ्टी का ख्याल रखता है। इसके बाद हमें केजीएफ के अंदर आनंद को दिखाया जाता
जाता है, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 में वो केजीएफ की कहानी सुना रहा था, वही केजीएफ चैप्टर 2 में वो छुप छुप के वहाँ के सारे फोटो निकाल रहा था। जिसके बाद रॉकी के कुछ गार्ड उसको पकड़कर रॉकी के पास लेकर जाते हैं। रॉकी उसे कहता है कि तुम जो भी मेरे बारे में लिखोगे, जितना भी सच है वो सारा का सारा लिखना। आगे हमें दिखाया जाता है कि हर साल काली माता की पूजा होती है और इस साल उस पूजा पर रॉकी रीना से शादी कर लेता है और केजीएफ की रानी बना देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी रीना से इतना प्यार करता था, एक दिन केजीएफ में लाइट जाने के कारण रीना का टेबल फैन बंद हो जाता है और वहाँ पे उसे गर्म होने लगता है। तो उसे गर्म होने के कारण रॉकी ने अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर चालू करके पे उसे हवा देने लगता है। आगे हमें रमिका को दिखाया जाता है, वो कहती है कि अगर हमने रॉकी को अब नहीं रोका तो आगे हमें बहुत तकलीफ हो सकती है और इसी के कारण वो सीबीआई की मदद से रॉकी के जहाँ जहाँ बिजनेस चलते हैं वहाँ पे अपने सारे लोग भेजकर उन सारे बिजनेस को तहस नहस करने के लिए कहती है और सारे पुलिस वाले को रॉकी के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन अब तक उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से रॉकी को वो गिरफ्तार कर सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बहुत ज्यादा छानबीन के बाद उनको रॉकी के वेयर हाउस से सोने की बिस्किट मिल जाती है और उसे लेकर वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन जब रॉकी को पता चलता है तो वो एक बिस्किट को लेने के लिए रॉकी अकेला ही उस पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो अपना सोने का बिस्किट लेकर उसने दुबई से लाए हुए सारे गन पुलिस वालों के गाड़ियों पे फायर करता है और वहीं पे उसकी टेस्ट लेता है। दोस्तों ये वही सीन है जो रॉकी अपने मशीन गन से पुलिस स्टेशन को गोलियों से छन्नी कर देता है, तब उसी तपे हुए मशीन गन पर अपनी सिगरेट जला लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका को रॉकी एक फ्लावर लेकर और अपने हाथ में एक फाइल लेकर रमिका को मिलने के लिए आता है और रॉकी अपनी फाइल उसके टेबल पे रख देता है और उससे कहता है कि इस फाइल में मेरे नाम से सारे एविडेंस है। रॉकी कहता है कि इस फाइल के जरिए आप मुझे अरेस्ट भी कर सकते हो और उसी वक्त रमिका उस फाइल को लेने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसे सपोर्ट करने वाली दूसरी पार्टी के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग रमिका से कहते हैं कि उनकी पार्टी को इलेक्शन में रॉकी ही फंडिंग करता है। तब वहाँ पे रमिका को समझ में आता है कि अगर वो रॉकी की सबूतों की फाइल खोल देगी तो रमिका की सरकार गिर जाएगी, इसलिए रमिका वहाँ पे कुछ नहीं करती और वहाँ से रॉकी निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपने सारे ट्रक्स को सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है और यही बात इनायत खलील को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉकी अपनी ही मनमानी करने लगा था, कि रॉकी को लगता है कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ तो वो अपनी मनमानी कर सकता है और इसी कारण खलील भी अदीरा की सपोर्ट में चला जाता है, उसके साथ हाथ मिला लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रॉकी ने अदीरा को बिना मारे छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता और अदीरा एंड्रियो की मदद से केजीएफ के गेट नंबर 3 से अंदर घुस जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यही बात वो केजीएफ में रॉकी को बताने जाती है और रॉकी इस न्यूज को सुन पाता तो उसी वक्त केजीएफ के अंदर अदीरा के लोग अटैक करने लगते हैं। तब उसी फायरिंग के दौरान रीना मर जाती है। यहाँ पे रीना के मरने के बाद रॉकी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि अदीरा और रॉकी के बीच ये फाइनल फाइट होने लगती है और यही फाइट बहुत ही लंबी और खतरनाक दिखाई जाती है। लेकिन लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपने फेवरेट हथियार हथौड़े से अदीरा को बहुत मारता है और मार मार के उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहाँ पे उसे खत्म कर देता है। जब इस फाइट होने के बाद रॉकी को पता चलता है कि केजीएफ के बाकी के माइंड के बारे में अदीरा को उसी के लोगों से बाहर से पता चल जाता है, इसलिए रॉकी अपने सारे लोगों को लेकर पार्लियामेंट में चला जाता है जहाँ पे रमिका भाषण दे रही होती है। वहाँ पे वो कहती है कि मुझे इस्तीफा देना पड़े तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकाल के ही रहूंगी। लेकिन उसी वक्त रॉकी खून से लथपथ पार्लियामेंट के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे वो गुरु पांडेन को मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी गुरु पांडे ही था जो अदीरा को बाहर से मदद करता था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि चैप्टर 1 से ही गुरु पांडे सारे चाले चलता था ताकि वो आगे जाकर वो केजीएफ का बाप बन सके, केजीएफ को अपने हाथ में ले सके। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रमिका सबके सामने रॉकी का डेथ वारंट निकाल रही होती है, क्योंकि रॉकी ने पार्लियामेंट में आकर सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मार दिया था जो कि रॉकी को मारने के लिए और उसका डेथ वारंट निकालने के लिए काफी था। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी फौज केजीएफ की ओर चली जाती है और वहाँ के बाकी के सारे लोगों को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो रॉकी को ढूंढकर उसे मार सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उन लोग को पता चलता है कि रॉकी अपने महल में है ही नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में एक बड़ी सी शिप जा रही है और उस शिप में रॉकी ने अपना सारा निकाला हुआ सोना उस शिप में रखा होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि रॉकी अपने माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा करता है, लेकिन रॉकी अपनी माँ के मरने के बाद अपने प्यार रीना को भी खो देता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है।
और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और इसी कारण रॉकी अपनी लोकेशन रेमिका को भेज देता है, जिसके बाद रेमिका अपनी सारी फौज भेजकर रॉकी के शिप पर अटैक करती है और रॉकी के साथ साथ वो सारी शिप और वो सारा सोना उस समुंदर में डूब जाता है। इस फिल्म की कहानी के लास्ट में दिखाया जाता है कि दीपा को केजीएफ के खुदाई के दौरान रॉकी का एक पुतला वहाँ पे मिल जाता है, जिसे केजीएफ के लोगों ने उस पुतले को अपना भगवान मान के वहाँ पे रख दिया था। और इसके बाद दीपा को भी विश्वास हो जाता है कि आनंद जी ने केजीएफ पर लिखी हुई पहली और दूसरी बुक बिल्कुल सच है। और दोस्तों इसी के साथ साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जाकर हम इस चैनल पे अच्छे फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे।